नमस्कार, मैं दिनेश कुमार यादव, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला एटा। इस वीडियो में आज मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में संस्कृत विषय के अंतर्गत उपसर्ग प्रकरण पर मैं चर्चा करूंगा। इसमें उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उपसर्ग के प्रकार क्या हैं, उपसर्ग से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग क्या है? धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। मतलब चाहे धातु हो या धातु से निष्पन्न शब्द हो, उनके पूर्व में उपसर्ग प्रयुक्त होकर के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग की महत्ता को ध्यान में रख करके यह कहा भी गया है कि उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यः प्रतीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। मतलब कहने का ये है कि उपसर्ग जो है धातुओं के अर्थ को बलपूर्वक बदल देता है। जैसे प्र उपसर्ग लगता है तो प्रहार हो जाता है, शम लगता है तो संहार हो जाता है, और वी उपसर्ग लगता है हार में तो विहार हो जाता है। और किस तरह से देखिए, प्र शम वी लगता है तो कैसे कैसे बदलता जा रहा है, परि लगता है तो परिहार हो जाता है। अर्थात उपसर्ग से जुड़ने पर धातु का मूल अर्थ भिन्न हो जाता है। और जैसे हार शब्द का अर्थ पराजय है या माला है, किंतु उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ बिल्कुल अन्य ही हो जाता है, जैसे इसमें दिखाया भी है। देख रहे हैं, प्रहार संहार विहार परिहार ये शब्द दिखाया हुआ है। आगे इसमें देखते हैं, धातुओं पर उपसर्ग का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। जैसे इसमें आप देखोगे दिया है, जैसे पहले प्रकार में दिया क्या है कि कहीं वह उपसर्ग धातु मुख्य अर्थ को बाधित कर उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ का बोध कराता है। जैसे भवति, भवति का तात्पर्य है होता है, भवति का तात्पर्य क्या है, होता है। अब इसमें परा उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, पराजित, या पराजित होता है ना, परा उपसर्ग लगा से भवति का तात्पर्य होता है। परा उपसर्ग इसमें भवति में लगा तो क्या हो गया, पराभवति। पराभवति का क्या आशय है, पराजित होता है। कहीं कहीं उपसर्ग क्या करता है, धातु के अर्थ का ही अनुवर्तन करता है, उसी को प्रकट करता है। जैसे लोकयति, मतलब क्या होता है, देखता है। अब इसमें अब उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, अवलोकयति, अर्थात देखता ही है। कहीं विशेषण रूप में उसी धात्वार्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। जैसे कंपते, कंपते का आशय क्या है, कांपता है। अब इसमें प्र उपसर्ग लगा तो क्या हो गया, प्रकृष्ट रूप से कांपता है। ठीक, ये हो गया उपसर्ग का। अब इसमें आगे देखते हैं, उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग जो हैं 22 प्रकार के हैं, जो देखिए ये अग्रलिखित हैं। इसे इसमें है, पहला है प्र उपसर्ग है, पहला क्या है, प्र उपसर्ग है। दूसरा है प्रया, परा। तीसरा अप, सम, अन, औ, इश, निर, दुस, दुर, वी, औंग, नी, ये नी है। ठीक, उसके बाद है इसमें अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अब लिख करके है, अभि है, प्रति है, परि है, और तथा मतलब और उप है। ठीक, अब इसमें इन उपसर्गों के द्वारा, इसमें कुछ उपसर्गों को लेकर के हम शब्दों के निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब जैसे प्र है, प्र उपसर्ग है।
अब इससे देखिए कैसे कैसे बन रहा है, किस तरह से। अब प्र उपसर्ग भवति में लगा तो क्या हुआ, प्रभवति, यानी प्रकट होता है। इसी तरह परा उपसर्ग लगा जयति में शब्द में, क्या हुआ, पराजयते, पराजित करता है। इसी तरह अनु उपसर्ग करोति में लगा तो क्या हुआ, अनुकरोत हो गया, अनुकरण करता है। इसी तरह आप देखोगे निस उपसर्ग सरति में लगा तो निस्सरित निकलता है। इसी तरह निरुपसर्ग इच्छते में लगा तो नया शब्द क्या बना, निरीक्षते, मतलब निगरानी करता है। आगे आप देखोगे वि उपसर्ग है तरित में लगा तो क्या हुआ, वितरित, यानी बांटता है। इसी तरह देखोगे आप सु उपसर्ग है पचति में लगा तो क्या हुआ, सुपचति, यानी अच्छी तरह पकाता है। इसी तरह उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग क्या है, तिष्ठति में लगा, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठ, ठीक, उठता है। ये हो गया उपसर्गों द्वारा शब्द का निर्माण। यहाँ पे मैंने कुछ उपसर्गों को लेकर के ही चर्चा की है कैसे शब्द का निर्माण होता है। इन्हीं के अलावा आप 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हुए शब्द निर्माण की प्रक्रिया को देख सकते हैं। उपसर्गों को कैसे सिखाया जाए बच्चों को, कुछ इसमें गतिविधियां हैं, जैसे 3 प्रकार के आप कार्ड ले सकते हैं और उन कार्डों पे क्या करेंगे कि एक पे उपसर्ग लिख देंगे, एक पे शब्द लिख दे देंगे, और उसके बाद क्या है जो उपसर्ग और शब्द मिल करके जो नया शब्द बनेगा उपसर्ग निर्मित, वो तीसरे कार्ड पे लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को 3 समूह बनाएंगे, ठीक। पहले वाले समूह को उपसर्ग दे देंगे, दूसरे समूह को शब्द दे देंगे, तीसरे समूह से उपसर्ग और उपसर्ग से निर्मित उपसर्ग युक्त शब्द दे देंगे। जैसे इसमें नीचे आप देख सकते हैं, ये दिया है, यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है एक तरह से पहले समूह को, और दूसरे समूह को, पहले समूह को ये दिया है, दूसरे समूह को शब्द दिया गया है, तीसरे समूह को उपसर्ग से निर्मित शब्द दिए गए हैं। इस तरह से आप गतिविधि करते हुए बच्चों को सिखा सकते हो किस तरह से वो शब्द का निर्माण होता है। इस तरह उपसर्ग का ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।